मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। गुरुजी राधे राधे, गुड मॉर्निंग सभी को बोलो। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। उधर लोगों को बोलो ना। क्या होगा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस, देखो टाइम हो रहा है, टाइम हो गया है 6:37। अब मैं अपना आसन लगा रही हूँ ना। आपने इसको बोला तो खुद जाके वीडियो बना मत गाइस करके। मैंने ना वो क्या बोलते हैं, जो गुरुजी की जो टिप्स मिलती है वो भी तो लेनी जरूरी है मेरे को। अरे गुरुजी ने बहुत टिप्स दे दी, अब तुम्हारे अंदर आशीर्वाद, ज्ञान का भंडार भर गया आपके अंदर। ये देखो आपके अंदर भी तो ज्ञान है। हमका सबके अंदर ज्ञान आ गया गाइस, सबके अंदर ज्ञान। डायलॉग भी जिनके ऊपर गुरु का हाथ होता है ना, सबको आ जाता है ज्ञान। गुरु सब है, सब गुरु। सब गुरु नहीं है, गुरु जी होते हैं, हम शिष्य हैं आपके। नेट ले भाई ना ठीक रहेगा। नेट ले हाँ भैया, हाँ यही कर लो, बैठ के आराम से। शोभा यस लग गई अपने योगा वीडियो रिकॉर्डिंग में। हमने इसको यहाँ बिठा दिया कि यही बैठ हम योगा करेंगे, और इसको बोल दिया हमें डिस्टर्ब मत करिए बिल्कुल भी। जो सर्वांगासन कराते हैं, लास्ट में सर्वांगासन पैर उठा के, उसमें ना पेट साफ रहना चाहिए। पेट सही हो जाता है, पेट के लिए अच्छा है ना। पेट भी ठीक साफ रहना चाहिए, मतलब कोई वो ना हो, बिल्कुल क्लियर। अच्छा अर्ध मस्तेंद्र आसन करो, डायबिटीज के लिए बहुत ही बेहतरीन योगाभ्यास है। हाँ, शुगर वालों के लिए, उसके लिए एक वक्रासन भी होता है। शुगर वालों के लिए बहुत ही लाभदायक। क्योंकि आज जब पेट में दबाव आता है ना, तो आपकी पेट की प्रॉब्लम, ये पेट से ही तो सारी बीमारी पेट से होती है, नाभि के जो आसपास जमा रहता है सारा हो जाता है। जब सांस रोक के करते हैं ना, तो उससे जितना भी कब पुराना से पुराना कब उखड़ के बाहर है। बिल्कुल गुरुजी गाइस सुन लिया, पुराना से पुराना कवच मल के द्वारे उखड़ के बाहर आ जाता है। जैसे कि नाभि भी अपने स्थान पे आ जाती है। जब हमारा पेट सही रहेगा तो हमारा शरीर सही रहेगा। जैसे पेट से ही तो बीमारियां उत्पन्न होती हैं। पेट में जैसे हम खान पान हमारा ये भी सही एक मशीन है, पेट मशीन है। आराम की जरूरत पड़ती है। देखो मल एक तरफ चला जाता है, रस एक तरफ जाता है, खून उसके एक लिए तरफ, गैस पानी एक प्रॉब्लम आ तरफ, जाती है, तो वो मतलब गैस कभी सर पे चढ़ बहुत जाती है। सारी आराम चाहिए इसको। चक्की उसके है लिए हमारे अंदर। अगर गैस हो जाती है तो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम आती है, दर्द होती है घुटने, जोड़, जोड़ों में दर्द हो जाती है। हमारा देखो सारी बीमारी पेट से ही होती है, सारी की सारी। इसीलिए हमारा पेट सही रहना बहुत जरूरी तो है। उसके लिए आप क्या क्या करें, पवन मुक्त आसन करें, मंडूक आसन करें, नौकासन करें, अर्ध मस्तेंद्र आसन करें। बहुत आसान है, सारी क्रिया ये सारे पेट के लिए गाइस भी है, देखो सारे डायबिटीज के आसन लिए। का इनको पता रहेगा। मरकट आसन करें, मरकट आसन करें, पेट के लिए बहुत ही बेहतरीन पेट के लिए भी, कमर पवन के मुक्त लिए, आसन सबसे बढ़िया है। वो पेट के लिए, खासकर पेट के लिए। भुजंगासन करें, भुजंगासन करें। ये तो बहुत अच्छी सारी क्रियाएं बहुत अच्छी है सारी। गाइस सुन लिया होगा। बैक पेन के लिए और पेट के लिए इसी तरह से करें और सारे आसन। कमर दर्द के लिए भुजंगासन करें, और कौन कौन से आसन करें? और सेतु बंद आसन करें, और और भी बहुत सारे हैं। गाय देखा, गुरुजी के पास बैठने का नतीजा ये होता है, थोड़ा थोड़ा असर आने लग जाता है। सब नाम याद आ गए सारे, अरे याद आ जाते हैं भाई, गुरु का असर आ ही जाता है जब क्योंकि जिसके एक सर आसन पे करते गुरु हैं का तो हाथ हो उसका कहते हैं। effect हाँ? बॉडी में आता है। क्या चीज? एक आसन करते हैं तो पूरी उसकी बॉडी, हाँ, उसका असर। एक आसन करते हैं तो उसका कई लाभ होते हैं गाइज। कई नस नाड़ियाँ खिंचाव दबाव में पड़ती है, जो ब्लॉकिंग होती है वो भी खुल जाती है। हमें पता नहीं लगती हमारी नस कौन सी सही हो रही है, कौन सी स्वस्थ हो रही है, कौन सी कैसी हो रही है। उसका लाभ मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि रूटीन बनाना चाहिए, तरीका आना चाहिए करने का। योग क्रिया में और एक्सरसाइज में अंतर भी है। हाँ अंतर है। योग क्रिया में जो सांसों का विस्तार है, सांसों की क्रिया चलती है, और या एक्सरसाइज में कोई सांसों का उसमें कोई रोल नहीं है। और हाँ, योग क्रिया में मन स्थिर रहता है, मन मन शांत रहता है, और एक्सरसाइज में ना मन शांत रहता है ना वो ठीक से हो पाता है। जो मन भटकता है ना, चंचल मन होता है इधर उधर, उसको शांत करने के लिए योगा करें। योग क्रिया में कहाँ पे सांस लेना है, कहाँ छोड़ना है, हाँ। उसके लिए तो ध्यान दिया जाता है, लेकिन एक्सरसाइज में उस चीज का ध्यान नहीं दिया जाता। भ्रामरी और प्राणायाम ज़्यादा बेहतरीन है उसके लिए। अगर आपके मन में चिंता है, डिप्रेशन में हो। देखो गाइस, एक बार मैं कैमरा घुमाना चाहूँगी। ये देखो सब लगे हुए हैं अपने अपने, अपना मैट भी दिखा दो। ये देखो मैट भी दिखाऊंगी भाई, सब लगे हुए हैं। कहाँ भी होगा, हाँ? ये शोभा ने मैट लगा लिया अपना। देखो ये देखो, ये मेरा मैट दिखाने लगे। ये इसको यहाँ मेरा बिठा दिया, आज पूरी क्लास यही करेगी अकेली बैठ के। अकेली करूँगी। शोभा बहुत कुछ कर सकती है। हाँ।
मैं कहीं बाजार जाना हो, कुछ भी जाना हो, मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहती हूँ, अपना खुद करती हूँ। छोटा मोटा काम करना चाहिए और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक कर सकते हो तब तक करना चाहिए। हाँ, जब तक है दम तब तक है हम, है ना गुरुजी। गाइस, अपना काम खुद करना चाहिए। साग सब्जी ले आओ, बाहर जाओ, शॉपिंग करो, ये करो। अरे तू चल दे, तू चल दे, तू चल दे। अपना काम करने में कोई हाँ, अपना काम करने में कोई काम बुराई करें, नहीं है खुद करें, गाइस, ऐसी करें बात काम। नहीं। और आपने देखा होगा घर में जो काम वाली आती हैं हाँ, वो 10-20 घरों में काम करती है, 10-20 वो घरों में। हमेशा स्वस्थ रहती है। स्वस्थ रहती है। हर और कोई हम करती लोग रहती है। गुरुजी एक ही घर में काम करते करते थक गए, ये हो गया, वो हो गया। इसलिए काम करने में कोई बुराई नहीं, अपना काम करो, उसमें आपको अपने काम में संतुष्टि भी होगी और आपका जो है क्या नाम पैसे बचेंगे। ऐसे तो बचेंगे गाइस, हमें शरीर गुरुजी स्वस्थ यही रहेगा। गाइड मन करते मन हैं आपका कि देखो, अपना काम मन खुद भी आपका करें। उसमें काम में लगेगा। कहते हैं कि मन को बस में करें, इधर उधर ना भटकाए, जो आपके पास है उसी में खुश रहें। हर चीज के बारे में समझाते हैं, नॉलेज देते हैं, हमको प्रेरणा मिलती है। सकारात्मक गुरुजी सोच से। रखें। हाँ, अगर नेगेटिव सोच आती है, मतलब नकारात्मक सोच आती है तो उसको इग्नोर करते हैं। हमेशा दूसरे के प्रति योग positive करें, सोच निरोग बनाएं। रहे। योग करने से अपना मन शांत और शरीर स्वस्थ हो जाता है। योग से मन स्वस्थ होता है, योग से और क्या होता है मन भैया शांत बताओ? होता है। लोगों को सामाजिक योग बनना से चाहिए। अहंकार, क्रोध शांत होते हैं। योग एक संकल्प है, योग एक यज्ञ है, योग एक राष्ट्रीय त्योहार भी बन गया। देखा गाइस, ध्यान रखें तो इसका। योग का मतलब जाने। और योग हमारा यहाँ तक सीमित है जो हम क्रिया करते हैं। योग हमें बैठना भी सिखाता है, सीधे होकर बैठे रीढ़ को सीधे रखें। योग हमें चलना भी सिखाता है, सीधे होकर चलें, रीढ़ को सीधे करके चलें। योग हमें सैर करना भी सिखाता है। जैसे कई लोग से सैर करते हैं, बातें कर रहे हैं आपस में, कान में रीढ़ लगी हुई है, हाय हेलो कर रहे हैं, ये घूमना कोई इसके कोई फायदा नहीं होगा। एक लय में चलें, अच्छा, और किसी से बात न करें, हाय हेलो न करें। एक ही आपको अगर आप 4 या 5 चक्कर लगाते हैं तो आपके 2 चक्करों में ये पूर्ति हो जाएगी। आप अपने ही ध्यान में चलें, ध्यान में चलें गाइस, इसी तरह से अपना ध्यान रखें। लगा कर रखें और पौधों को रखें सीधे, तब आपको सब पूरा फायदा मिलेगा। कई बार लोग देखते हैं बातें कर रहे हैं, हेलो हाय हेलो कर रहे हैं, कान में लीड लगाती है, क्योंकि उनका ध्यान तो वहीं जा रहा है जो वो कान में लीड है या मोबाइल पे। लेकिन जब चलते हैं वहाँ ध्यान नहीं जा रहा, अभी मेरे पैर कहाँ पड़ रहे हैं, मेरे हाथ कहाँ हैं, मेरे हाथ पे मुझे अंगूठे हम लोग मिले हैं या सुबह नहीं। शांति के लिए आते हैं ना। हाँ, तो तो इसलिए हम शांत लोग रहना आते हैं यहाँ पे कुछ लेने के लिए आते हैं पार्क में, हमें कुछ मिल जाए, स्वास्थ्य के लिए आते हैं। ये नहीं कि हम यहाँ गप्पे मार। ओके गाइस, हम गप्पे मारने नहीं आते हैं, मेहनत करते हैं, यहाँ पे योगा करते हैं। अब तो अब शोभा का ब्लॉग आज ही यहाँ तक ही। हाँ, यहीं तक ही है। और लास्ट की 1-2 लाइनें जो लाइन मुझे, जैसे हम योग संस्थान में जब शवासन कराते हैं तो हम यही बोलते हैं कि वो अमृत वेला वाला आप बड़े तो हाँ, आप बड़े भाग्यशाली हैं। प्रातःकाल की इस अमृत वेला में आप सब स्वास्थ्य लाभ कर आप रहे हैं। स्वस्थ लाभ कर रहे हैं। हमारा बहुत बढ़िया, बोलिए बोलिए। इतना बोले, अच्छा बोले। बोलते हैं गुरुजी। बोलते सुनिए, हैं ध्यान कि, से। आप बड़े भाग्यशाली हैं। प्रातःकाल की इस अमृत वेला में सभी स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। आप सभी स्वस्थ हैं, निरोग हैं। ऐसा महसूस करें कि मैं स्वस्थ था, स्वस्थ हूँ और स्वस्थ रहूँगा, मुझे कोई बीमारी नहीं है। तो भगवान से भी ये प्रार्थना करें, हे भगवान, हे प्रभु, मैं स्वस्थ रहूँ, मेरा परिवार स्वस्थ रहे, मेरा समाज स्वस्थ रहे, मेरे रिश्तेदार स्वस्थ रहे, मेरे मित्र स्वस्थ रहें और खासकर मेरा पड़ोसी स्वस्थ रहे। दूसरी और स्वास्थ्य हमारा धन है और सबसे बड़ी माया निरोगी काया, और सबसे बड़ा धन हमारा स्वास्थ्य धन है। खूबसूरत लोग हमेशा स्वस्थ नहीं रहते, खूबसूरत लोग हमेशा स्वस्थ नहीं रहते। जो स्वस्थ है वही खूबसूरत है, वही सुंदर है। सुंदरता होनी चाहिए आपकी वाणी में, आपके व्यवहार में, आपके कार्य में, आपके विचार में, आपकी वाणी में, आपके व्यवहार में, आपके चरित्र में, आपके भाव में। ओढ़ने पहनने से मनुष्य कभी सुंदर नहीं अमृत होता। वेला वाला भी बोलो गुरुजी, जल्दी बोलो, ब्लॉग खत्म बोल कर। तो जब मैं बोल दिया बोल अच्छा, बोल दिया। आपको जानता था। गाइस बोला जो अमृत वेला वाला ना बहुत ही अच्छा है हमारा गुरुजी का टाइटल जो कहते हैं ना। आजकल शोभा ने अडॉप्ट कर दिया। प्रातःकाल की इस अमृत वेला में हम लोग स्वास्थ्य लाभ करते हैं, कर रहे बहुत ही हैं। अच्छा कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है क्योंकि मौसम बड़ा अच्छा है, अच्छा है। जब आए यहाँ पर तो स्नान करके आइए। हाँ। स्नान करने से अभी आपकी ठंड में कौन नहाएगा? तन की शुद्धि, देखो ये नहाते नहीं है। तन की शुद्धि होती है। आज तो भैया भी सुनिए, हैंड सुनिए। कर लिया भैया ने भी। स्नान अब करने भैया से कितने दिन में आ रहे हो?
तन की शुद्धि होती है। हाँ? और जो किया जाता है उसका दोगुना लाभ मिलता है सर। स्नान करने से मन की शुद्धि का आपकी प्राणायाम से या बहुत अच्छा मेडिटेशन होता है नहाना स्नान करना। स्नान करता है, ये बहुत अच्छा पूजा लगेगा। पाठ का शौक जो सब किया है। जाता है उसका दोगुना लाभ मिलता है, ये ध्यान रखिए। ओके गाइस, और ये क्या हाल है? यहाँ का ब्लॉग अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं और अमृत बेला में, प्रातःकाल की अमृत बेला में आप लोग स्वास्थ्य लाभ करें गुरु जी के साथ। राधे राधे, जय श्री राम।